ओम शांति। 14 जनवरी 1982 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। राज ऋषि आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, आवाज़ में आने के लिए व आवाज़ को सुनने के लिए कितने साधन अपनाते हो। बाबा ने पूछा है, बच्चे आवाज़ में आने के लिए व आवाज़ को सुनने के लिए कितने साधन अपनाते हो। बाप दादा को भी आवाज़ में आने के लिए शरीर के साधन को अपनाना पड़ता है, लेकिन आवाज़ से परे जाने के लिए इस साधनों की दुनिया से पार जाना पड़े। साधन इस साकार दुनिया में है। बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। सेवा के अर्थ आवाज़ में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में इन सबसे पार हो जाते हैं। बाबा ने कहा, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में, कितने टाइम में? सेकंड में इन सबसे पार हो जाते हैं। ऐसे अभ्यासी बने हो। अभी अभी आवाज़ में आए, अभी अभी आवाज़ से परे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में आओ, विस्तार में आओ, जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियाँ समान रूप में हैं। हे कर्मेंद्रियों के राज्यधारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो। राज्य सत्ता श्रेष्ठ है व कर्मेंद्रियों अर्थात प्रजा की सत्ता श्रेष्ठ है। प्रजापति बने हो, क्या अनुभव करते हो? स्टॉप कहा और स्टॉप हो गया। ऐसे नहीं कि आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। सिर्फ हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को आँख से इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहे वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बने तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनो। तो अपने से पूछो, पहली पौड़ी कर्मेंद्रिय जीत बने हो? तो अपने से पूछो कि पहली पौड़ी कर्मेंद्रिय जीत बने हो? हर कर्मेंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती हुई चलती है। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहती है। राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है। हे राज्य अधिकारी, आप सबकी राज्य कारोबार कैसी है? मंत्री उपमंत्री कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं? चेक करते हो अपनी राज्य कारोबार को? राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी क्या करते हो? राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार भविष्य में कार्य करेंगे। बच्चे, राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार भविष्य में कार्य करेंगे। चेक करते हो कि वर्तमान समय मुझ आत्मा के राज्य वंश के संस्कार हैं या प्रजा के संस्कार हैं? वह स्टेट के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं अर्थात हद के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं। वह बेहद विश्व महाराजन के संस्कार हैं। वह उनसे भी लास्ट पद दास दासी के संस्कार हैं। साकार में भी सुनाया था कि दास दासी बनने की निशानी क्या है? जो किसी भी समस्या व संस्कार के अधीन बन, बाबा ने कहा, जो किसी भी समस्या व संस्कार के अधीन बन उदास रहता है तो उदास व उदासी ही निशानी है दास दासी बनना। बाबा ने कहा, उदास व उदासी ही निशानी है दास दासी बनने की। तो मैं कौन? यह स्वयं ही स्वयं को चेक करो कि मैं कौन। यह स्वयं ही स्वयं को चेक करो। कहाँ किसी भी प्रकार की उदासी की लहर तो नहीं आती। उदास अर्थात अभी भी दास है। तो ऐसे को राज्य अधिकारी कैसे कहेंगे? इसी तरह से साहूकार प्रजा भी होगी। तो यहाँ भी कई राजे नहीं बने हैं लेकिन साहूकार बने हैं, क्योंकि ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है। सेवा कर पुण्य का खाता भी जमा बहुत है, लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाए। वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है, अर्थात नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल नहीं हैं, शस्त्रधारी हैं लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं।
स्टॉक है लेकिन समय पर न स्वयं यूज कर सकते और न औरों को यूज करा सकते हैं। विधान आता है लेकिन विधि नहीं आती है। ऐसे भी संस्कार वाली आत्माएं हैं, अर्थात साहूकार संस्कार वाली हैं, जो राज्य अधिकारी आत्माओं के सदा समीप के साथी जरूर होते हैं लेकिन स्वाधिकारी नहीं होते। समझा? अभी आप ही सोचो कि वर्तमान समय अब तक मैं कौन बना हूँ। अभी भी बदल सकते हो, अभी भी फाइनल सीट के सेटिंग की सीटी नहीं बजी है। फुल चांस है बच्चे, लेकिन औरों को भी क्या कहते हो? अभी नहीं तो कब नहीं। क्या कहते हो? अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि कुछ समय के पहले के संस्कार चाहिए, लास्ट समय के नहीं। इसलिए डबल विदेशी गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर ग्रुप बनो। वो सब कौन से ग्रुप के हो? बाबा ने पूछा है। तो सब कौन से ग्रुप के हो? अच्छा, आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का टर्न है, तो दोनों ही कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप लाई हो? ऑस्ट्रेलिया वाले क्या समझते हैं? चांसलर ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया की शक्तियाँ क्या समझती हैं? शक्ति दल भी कम नहीं है। पांडव है तो शक्तियाँ शक्तियाँ हैं, दोनों ही अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियाँ ज़्यादा है या पांडव? दोनों समान हैं। शक्तियाँ थोड़ी रेस्ट कर रही है। बाबा ने कहा शक्तियाँ थोड़ी रेस्ट कर रही है, फिर ज़्यादा उड़ेंगी ना, इसलिए रेस्ट कर रही हैं। बाकी जाना तो नंबर 1 है। ऐसे कई करते हैं, बीच में थोड़ी रेस्ट लेकर के फिर फास्ट जाते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, सदा कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सूक्ष्म संस्कार जीत अर्थात माया जीत, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे राज्यवंशी राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से मुलाकात। बाप दादा को आप लोगों से ज़्यादा बच्चों की याद आती रहती है। बाप दादा भी रोज़ बच्चों की माला स्मरण करते हैं। आप कभी मिस भी करो, बाप दादा मिस नहीं करेंगे। हर एक मणके का अपना अपना नंबर है तो माला में कितने बार बाप दादा ने आप सबकी माला स्मरण की होगी। ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर तो बाप दादा को सदा ही नाज है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने बाप को पहचान अपना बनाने में नंबर 1 रिकॉर्ड दिखाया है। संख्या में देखो, वृद्धि में देखो, क्वालिटी में देखो, सब में आगे है और अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया कम नहीं है। लंदन में फिर भी भारतवासी आत्माएं ज़्यादा हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सब पर्दे के अंदर छिपे हुए बाप को पहचानने में नंबर 1 है, इसलिए बाप दादा को प्रिय है। समझा? सेकंड पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया निवासी सब अपने को डबल लाइट स्वरूप अनुभव करते हो। डबल लाइट अर्थात सदा हर समस्या को सहज पार करने वाले, ऐसे अनुभव करते हो। शक्तियाँ क्या सोच रही हैं? शक्तियाँ सोचती हैं कि कोई ऐसा मधुबन से वरदान लेकर के जाएं जो जाते ही विजयमाला का झंडा लहराए। ऑस्ट्रेलिया निवासियों के प्रति बाप दादा सदा महिमा के पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि पहले पहले सर्विस की वृद्धि का सबूत ऑस्ट्रेलिया निवासियों का है। लंदन में भी सेवा की वृद्धि तो हुई है, लेकिन कई वृक्ष में जैसे शाखा ही तना बन जाता है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया भी निकला लंदन से ही है, लेकिन अभी तना बन गया है। बाबा ने कहा यह भी विशेषता है ना, सदा सब में राजी रहने वाले हो। राजी रहना अर्थात सब राज को जान लेना, इसलिए मेजॉरिटी संतुष्ट आत्माएं हो, संतुष्ट मणियाँ हो। कैसा भी वायुमंडल में हलचल हो, लेकिन आप सदा अचल रहने वाले हो ना, क्योंकि बाप के साथ रहने वाले हो। बाबा ने कहा आप सदा अचल रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि बाप के साथ रहने वाले हो। जैसे बाप सदा अचल है, वैसे साथ रहने वाले भी अचल ही होंगे। सैन फ्रांसिस्को से मुलाकात। सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का विशेष कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा बाप का विशेष कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा का कर्तव्य ही है नई दुनिया की स्थापना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का विशेष कर्तव्य क्या हुआ? स्थापना के कार्य में सहयोगी।
तो जैसे अमेरिका में विनाशकारियों के विनाश की स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसे स्थापना के निमित्त बच्चों की स्पीड भी तीव्र है। वे तो बहुत फास्ट गति से विनाश के लिए तैयार है। ऐसे आप सभी भी स्थापना के कार्य में इतने एवर रेडी तीव्र गति से जा रहे हो। उन्हों की स्पीड तेज है या आपकी तेज है? वो 15 सेकंड में विनाश के लिए तैयार हैं और आप 1 सेकंड में। क्या गति है! सेकंड में स्थापना का कार्य और सेकंड में दृष्टि दी और सृष्टि बन गई। ऐसी स्पीड है तो सदा स्थापना के निमित्त आत्माओं को यह स्मृति रखनी चाहिए कि हमारी गति विनाशकारियों से तेज हो, क्योंकि पुरानी दुनिया के विनाश का कनेक्शन नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ है। पहले स्थापना होनी है या विनाश? स्थापना की गति पहले तेज होनी चाहिए ना। स्थापना की गति तेज करने का विशेष आधार है सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। क्या करो बच्चे? सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। तो कहाँ से तीव्र गति का फाउंडेशन पड़ेगा? अमेरिका से। अमेरिका में भी 4-5 सेवा केंद्र हैं। तो अभी यह लक्ष्य रखना कि नंबर 1 हम ही जाएंगे। तो आपके सेंटर द्वारा पहले पहले आत्मिक बॉम्ब चलेगा ना। उससे क्या होगा? सभी बाप के परिचय को जान लेंगे। जैसे उस बॉम्ब से विनाश होता है ना, तो इस आत्मिक बॉम्ब से अंधकार का विनाश हो जाएगा। तो यह बॉम्ब छोड़ने की कौन सी तारीख है? वह गवर्नमेंट भी डेट बतलाती है ना कि इस तारीख को रिहर्सल होगी। तो आपके रिहर्सल की डेट कब होगी बच्चे? अच्छा, विदेश की टीचर्स बहनों ने अव्यक्त बाप दादा के साथ पिकनिक की। पिकनिक हो गई, सुनते तो रहते ही हो, कभी खाएंगे कभी सुनेंगे। यही तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है। तो अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी बाप के सामने, अभी अभी सखा के सामने, यह बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में ना कोई कर सकता है और ना करा सकता है। यह एक ही बाप का पाठ संगम पर है। सतयुग में अगर चाहो बाप दादा से पिकनिक मनाए तो मना सकेंगे। अभी जो चाहो, जिस रूप में चाहो, उसी रूप में मिलन मना सकते हो। इसलिए यह भी आप विशेष सेवाधारियों का भाग्य है। बाप दादा भी अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के न्यूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। हर कर्म में आपका भाग्य है। बाबा ने कहा हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को, हर कर्म में आपका भाग्य है, क्योंकि देखते हो तो बाप को। यह आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए। सुना बच्चे, ये आंखें क्यों मिली हैं? बाप को देखने के लिए। कान मिले हैं बाप को सुनने के लिए। तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है। पाँव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वह देखते हैं। भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है, जुड़ती है और टूटती है। यह जब से जुड़ी है तब से अखंड अटूट है। खंडित होने से लकीर फिर बदल भी जाती है, इसलिए अटूट और अखंड। तो ऐसा बच्चों का नज़ारा देखते रहते हैं। बाप को और काम ही क्या है? बाबा ने कहा कि बाप को और क्या काम है? विश्व सेवा के लिए तो आपको निमित्त बना दिया, बाकी बाप का क्या काम रहा? बाबा ही तो सब कर रहे हैं। सिर्फ बैकबोन, बाबा ने कहा सिर्फ बैकबोन बनने का काम बाप का है। बाकी बच्चों से मिलना, बच्चों को देखना, बच्चों से रूह रिहान करना, बच्चों को चलाना, यही काम रह गया है ना। आप लोगों का विश्व से काम है और बाप का आप बच्चों से काम है। विश्व के आगे बाप को दिखाते हो। बाबा ने कहा विश्व के आगे बाप को दिखाते तो आप बच्चे हो ना। बच्चे द्वारा बाप दिखाई देता है। बैकबोन तो बाप ही है। अगर बाप बैकबोन ना बने तो आप अकेले थक जाओ, मोह भी है ना।
तो बच्चों की थकावट भी बाप देख नहीं सकते। इसलिए देखो, हर साल यहाँ आते हो थकावट ख़त्म करने। यहाँ आकर सेवा की जिम्मेवारी का ताज उतार देते हो ना। वहाँ तो एक एक बात में देखेंगी, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है। यहाँ अगर कुछ होगा तो भी समझेंगे दीदी दादी बैठी है, बाप दादा बैठा है, आपे ही ठीक कर देगा। यहाँ फिर भी फ्री हो तो विदेश की सेवा में अनुभव भी अच्छे होते हैं ना, डबल नॉलेजफुल हो गई ना। आबू कॉन्फ्रेंस के लिए कोई विशेष प्लान? आबू कॉन्फ्रेंस में स्नेही बनाकर लाना, सिर्फ वीआईपीज नहीं, आप स्नेही बनाकर लाना, यहाँ संबंध जुड़ जाएगा। स्नेही बनाने का साधन क्या है? जितना जितना बाप की जिगर से महिमा करेंगे, बाबा ने कहा जितना जितना जिगर से बाप की महिमा करेंगे तो आप महिमा करेंगे और वे मोहित होते जाएंगे। आप बाबा बाबा कहते जाएंगे, महानता सुनाते जाएंगे और वे स्नेही बनते जाएंगे। जितना महानता अनुभव होती है वहाँ स्वयं ही सिर झुक जाता है। बाबा ने कहा जहाँ महानता अनुभव होती है वहाँ स्वयं ही सिर झुक जाता है। जैसे भक्त लोग जड़ में महानता की भावना रखते हैं तो सिर झुक जाता है। कहाँ वह जड़, कहाँ वह चैतन्य, फिर भी सिर झुक जाता है। यहाँ तो देखो, कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट है तो उसका भी महानता के आगे ऑटोमेटिक सिर झुक जाता है ना। तो आप भी बाप की महानता सुनाती जाएंगी और उनका सिर झुकता जाएगा। आप लोग तो होशियार हो गई ना। बाबा ने कहा साइंस का भी नॉलेज है, साइलेंस का भी है, देश का भी है तो विदेश का भी है, तो अनुभव भी एक शक्ति है। बाबा ने कहा अनुभव भी एक शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति अनुभव है। अनुभव सुनाते हो तो सभी खुश होते हैं ना। अनुभव करने वाला स्वयं भी शक्तिशाली बन जाता है, यह भी एक बड़ा शस्त्र है। वैसे बोलने वाले तो अनेक हैं, लेकिन अनुभव की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। यहाँ विशेषता ही अनुभव की है, बोलने वाले के आगे अनुभव वाले का ही महत्व है। धीरे धीरे साइंस वाले चाहे शास्त्र वाले दोनों ही यह समझेंगे कि हम ऊपर ऊपर के हैं, फाउंडेशन हम लोगों का नहीं है और इन्हों का अनुभव फाउंडेशन है। चाहे चंद्रमा तक भी चले जाएं लेकिन अपने आप की अनुभूति नहीं है। बाबा ने कहा चाहे चंद्रमा तक भी चले जाएं लेकिन अपने आप की अनुभूति नहीं है। चंद्रमा पर गए तो क्या हुआ, तो यह महसूस करेंगे। बाबा ने कहा तो यह महसूस करेंगे लेकिन अंत में करेंगे, क्योंकि वारिस तो बनना नहीं है। तो अंत में साइंस अर्थात शस्त्रधारी और शास्त्रधारी दोनों ही समझेंगे कि हम क्या हैं और यह क्या है। अच्छा, सभी खुश तो हो ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। सहज योगी हो, सहज सेवाधारी हो। विदेश की बहनें दीदी दादी को विदेश सेवा के लिए विदेश में आने का निमंत्रण दे रही हैं। बाबा ने कहा विदेश की बहनें दीदी दादी को विदेश सेवा के लिए विदेश में आने का निमंत्रण दे रही हैं। वर्तमान समय जबकि 83 आदि में ही यहाँ सभी को लाना है और सबको यहाँ आना ही है, तो यहाँ की सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन देने की आवश्यकता है। और वहाँ का भी अगर ऐसा कोई निमंत्रण मिला यूएनओ वगैरह का तो फिर जाना ज़रूरी है। बाकी तो अपनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हो, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें ही यहाँ लाना है। इसलिए सब खातों को देखते हुए अभी इतना आवश्यक दिखाई नहीं देता है। बाबा ने कहा बाकी अभी विदेश तो ऐसा है, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, ऐसा कोई कार्य पहुँचा तो पहुँच जाएंगे। यूएनओ में जो संपर्क बढ़ा रहे हो, यह संपर्क बढ़ना ही सेवा है। और भी जितना हो सके उन्हों को होमली संपर्क में ले आओ। जैसे यह शैली यूएनओ की आई, वह भी स्नेह संपर्क से आकर्षित हुई ना, स्नेह प्रेम की पालना मिली, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर जहाँ जाते हैं वहाँ वह उसी पोस्ट पर होने के कारण ऑफिशियल रहते हैं। प्रेम की पालना उन्हें नहीं मिलती है। यहाँ तो संबंध का रस मिलता है, यही यहाँ की विशेषता है। जो भी संपर्क संबंध में आते हैं उन्हों को परिवार की फीलिंग आए, अनुभव करे कि यह कोई बहुत समीप की आत्मा खोई हुई मिली है। संपर्क बढ़ाना यही सेवा ठीक है। जितना जितना नज़दीक आते जाएंगे
आते रहेंगे वह अनुभव करेंगे कि इन्हों के पास जो चाहिए वही है। शैली बच्ची द्वारा बहुतों की सेवा हो रही है और होगी भी। स्नेह का तीर लग गया है, लगन अच्छी है, जो चाहती थी उस बाबा ने कहा उसकी विधि भी मिल गई है, जो चाहती थी उसकी विधि भी मिल गई है, समझती भी है कि विधि यहाँ से ही मिलती है। उसको याद प्यार देना और यही कहना कि बाप दादा की आप में बहुत उम्मीदें हैं और सफलता के सितारे की नूंदी हुई है, और सफलता के सितारे की नूंदी हुई है, ऐसा बाप दादा तकदीर देख रहे हैं। बाबा ने कहा और सफलता नूंदी हुई है, ऐसा बाप दादा तकदीर देख रहे हैं। कई प्रकार की आत्माओं का पार्ट है, चाहे पूरा कन्वर्ट ना भी हो, लेकिन कन्वर्ट कराने के तो निमित्त हैं। दिल से बाप को माना है और यह डबल तरफ पार्ट बजाना यह भी ज़रूरी है। इसी से सेवा होगी, इसका इतना रहना ही सेवा है। पूरा बदल जाए तो सेवा नहीं होगी, इसको इस सेवा का फल भी अच्छा मिलेगा। बाबा ने आगे कहा, स्टीव नारायण ज्ञाना के उपराष्ट्रपति तथा उनके परिवार को याद प्यार देते हुए बाबा बोले, उन्हें जिगरी बहुत बहुत याद देना। बच्चे, उन्हें जिगरी बहुत बहुत याद देना। बहुत अच्छे तन मन धन तीनों से पूरे सहयोगी, निश्चय बुद्धि नंबर 1 बच्चे हैं। उस बजट के कारण नहीं आ सके, लेकिन पांडव गवर्नमेंट की बजट में बुद्धि से यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत ही नम्र चित्त बच्चा है। परिवार ही ड्रामा अनुसार सर्विसेबल है, हिम्मत भी अच्छी है। परिवार ही स्नेही है, अंधश्रद्धा नहीं है। नॉलेज के आधार पर स्नेही है। इन्हों के ही संपर्क से अमेरिका में पहुँचे। यह बेहद सेवा के निमित्त, विशेष आत्माओं की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। इसको कहते हैं एक की नॉलेज से अनेकों पर प्रभाव। बाबा ने कहा इसको कहते हैं एक की नॉलेज से अनेकों पर प्रभाव। बड़ा माइक है, इनको देखकर वहाँ की गवर्नमेंट पर भी अच्छा प्रभाव है। नॉलेज का, योग का अच्छा प्रभाव है। अच्छे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।